हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, आज हम 10th क्लास का एसएसटी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और सेट का आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस सेट में आप पहले देखिए कि आप 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। ठीक ना? चलिए आइए हम लोग अपने सेट बनाते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका ये इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। ठीक ना? जिसमें आपको बनाना है कितना, 40 क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरो में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, रियो डी जनेरो। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइए। इटली के एकीकरण में देखिए कह रहा है क्या, इटली के एकीकरण में निम्न से किसने योगदान किया। तो देखिए इटली के एकीकरण में तीनों का योगदान था, मेजनी का भी था, गरिबाल्डी भी था, कॉनकागो भी था, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे 10वें जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। तो कितने गुरु थे, याद रखिएगा 10वें गुरु थे। कितने गुरु, 10वें गुरु थे। चलिए आइए आगे जाइए। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल के आविष्कारक कौन है। फ्लाइंग शटल के आविष्कारक कौन है, तो याद रखिएगा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कारक है जॉन के। कौन है, जॉन के। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, मारमा मर मोरमुगुआ बंदरगाह कहाँ है। ठीक है, तो मोरमुगुआ गांव जो बंदरगाह है, याद रखिएगा ये कहाँ है, गोवा में है। याद रखिएगा कहाँ है, गोवा में है ये आपका बंदरगाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका हो गया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, देखिए कि कांडला बंदरगाह, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो याद रखिएगा जो कांडला आपका बंदरगाह है ये आपका कहाँ है, गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। आप लोग को याद होना चाहिए जो भारत आए थे सबसे पहले, आप लोग याद है पुर्तगाल आए थे। तो पुर्तगाल के कौन आए थे, जो भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में कौन आया था, वास्को डी गामा, जो भारत का खोज किया था। ठीक है, तो सबसे पहले यही पुर्तगाल ही व्यापारी भारत में आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी। तो इसका आंसर होगा, किसने दी थी, इसका आंसर होगा सी, हार्टले ब्रदर्स ने। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, हार्टले ब्रदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई। याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ था 1982 में, जिसको हम लोग बोलते हैं नबार्ड, नबार्ड के नाम से उसको जानते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, 1982 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जाइए, क्या कहता है, गार्डन सिटी की अवधारणा। देखिए गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था, आंसर देखिए इसका आंसर होगा ए, 11 का आंसर ए होगा। देखिए एवेंजर हवार्ड, इसका आंसर क्या होगा, एवेंजर हवार्ड। गार्डन सिटी की स्थापना किसने किया था, एवेंजर हवार्ड ने। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ठीक है, तो आप बताइए कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, आप बता सकते हैं। तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 13 जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर बता सकते हैं, कौन थे, W.C. बनर्जी। इसका आंसर क्या होगा, W.C. बनर्जी।
अब हमें ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी, याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। 14 क्या कहता है? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो आपको पता है दास कैपिटल था, उसकी रचना कौन किया था? तो दास कैपिटल की रचना कौन किया था? कार्ल मार्क्स। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ये क्वेश्चन आ गया है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कौन किया था? कार्ल मार्क्स। कौन किए थे? कार्ल मार्क्स ने किए थे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर, देखिए 14 हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति को बनाया था? तो आंसर याद होगा बिस्मार्क। ठीक है, अब बताइए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी प्लेसी से क्या था? बताइए। तो गैरिबाल्डी प्लेसी से याद रखिएगा, गैरिबाल्डी प्लेसी से क्या था? गैरिबाल्डी प्लेसी से नाविक था। गैरिबाल्डी प्लेसी से क्या था? नाविक था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्या कहता है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ, इसका आंसर होगा 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के किसने लिखा? तो याद रखिएगा फान बोई चाओ। फान बोई चाओ, बहुत आपका ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई याद रखिएगा। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन याद रखिए। देखिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। यानी पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में कब पारित हुआ? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जी। तो इसका आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने किए थे? तो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किए थे? पंडित, यहाँ लिख देते हैं, ये इसका लिख देते हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, AITUC कोई बता सकते हैं सबसे क्या था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। क्या आंसर होगा? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजपत राय को। अगला जाइए क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा को ही बोलते हैं रेगुर मृदा, यानी रेगुर मिट्टी। याद रखिए मृदा में क्या होता है? मिट्टी होता है। आ जाइए 22, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कहने का मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो इसका आंसर याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। चलिए क्वेश्चन नंबर, कहाँ सबसे ज्यादा वन है? मध्य प्रदेश में। चलिए आ जाइए किस, थोड़ा सा रुकिए, काहे परेशान कर रहे हैं रे। चलिए भारत के, चलिए ये बता रहे थे कि अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ठीक है, तो किस राज्य में? इसका आंसर होगा असम। कहाँ होगा इसका आंसर? 24 क्या कहता है? देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग इसमें कौन है? पेट्रो रसायन, लॉयस, चीनी उद्योग, चितरंजन लोकोमोटिव। तो इसका आंसर होगा, देखिएगा इसका आंसर होगा चीनी उद्योग। क्या आंसर होगा? चीनी उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत
सड़कों को कितनों भागों में बांटा जा सकता है? तो इसके अनुसार इसका आंसर 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आंसर कितना होगा? 4 हो जाएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो इसका याद रखिएगा कि जो कुशेश्वर स्थान है किस जिले में? बिहार के। तो इसका आंसर याद रखिएगा दरभंगा। कहाँ है? दरभंगा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर बता सकते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो इसका आंसर होगा पटना। चलिए अगले 28, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, देखो 2001 में कह रहा है तो 8 करोड़ से अधिक। कितना थी? 8 करोड़ से अधिक है। आ जाइए, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूल विधि का विकास किसने किया? तो हैस्यूल विधि का विकास किया था लेहमान। किसने किया था? लेहमान ने हैस्यूल विधि का विकास किया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट। क्या आंसर होगा? सीमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में औरतों यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की है? तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था में की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32 आ जाइए, बताइए कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 543 होता है। और जो 2 सीट होता है वह राष्ट्रपति लोकसभा में नियुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? है ना, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। चलिए आगे जाइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 34, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आपका राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका आंसर ब्रिटेन होना चाहिए। 34 का आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन होगा। आ जाइए 35 आ जाइए, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्व ग्रहों की अधिकता रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। क्या आंसर होगा? गैर लोकतांत्रिक इसका आंसर होगा। 36 क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? तो देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। जो पहले उसमें वहां 370 धारा भी था, अब 370 धारा हट गया है। चलिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कहाँ से? राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो गया। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, सूचना का अधिकार हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए बिहार। चीज बता कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऐसे भी आपको पता होगा कि बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका आंसर क्या होगा? पटना होगा। क्या होगा? पटना होगा। क्वेश्चन नंबर 40, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 2 होना चाहिए। वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण का मुख्य अंक 4 है। वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? 4 है। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? जो आपको जो सोने चांदी का भूषण होता है उस पे आपका क्या होना चाहिए? हॉलमार्क लगा रहना चाहिए। तो समझिएगा कि आपका सोना चांदी का भूषण 100% सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आ जाइए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? बताइए जैसे फूट डालो राज करो नीति किसने अपनाया था? अंग्रेज ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं
तो बताइए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि योजना आयोग का नाम चेंज हो गया है, योजना आयोग का नाम चेंज हो गया है। अब उसका नाम क्या है? अब उसका नाम है नीति आयोग। योजना आयोग का नाम चेंज हो गया, अब उसका नाम क्या है? नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 44। साख का क्या अर्थ है? तो साख का अर्थ है ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करना दोनों, यानी इसका आंसर सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 45। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चलिए आ जाइए क्वेश्चन, चलिए आ जाइए आपका 46 में। भारत में देखिए इसका 46 से, हाँ 46 में। चलिए भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसके अनुसार दिया है 2। ठीक है, आ जाइए 47 का WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर ये होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा कैसा आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा आपका आंसर होगा, सूखा किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। कैसा आ जाए 49 आ जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी बताए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885। चलिए अगला क्वेश्चन, V.S. नैपाल कौन थे? तो V.S. नैपाल जो थे ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता। क्वेश्चन नंबर 50 आपका हो गया। चलिए 50 के बाद देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 51 आ जाइए, क्या कहता है? दिख रहा होगा, बताइए कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने बोला था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। किसने कहा था? मार्टिन लूथर। चलिए 52 आ जाइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। 53 बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। याद रखिएगा। आगे बताइए भाखड़ा नाग परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नाग की परियोजना है आपका सतलज नदी पे है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। चलिए आगे, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है जो आपका भागलपुर में है। 56 कहाँ है? भागलपुर, सही है। चलिए आगे 57 भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चले थे? तो याद रखिएगा मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। बताइए कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चला था? तो याद रखिएगा 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में ट्रेन चला था। और ये किसके शासनकाल में चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया यहाँ तक 56 हो गया। आ जाइए 58 आ जाइए। 58 क्या कहता है? देखिए 58 कहता है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो आप बता सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कौन करता है? आपका उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। याद रखिए, सही ना? 59 सही है, जूट सही है। आगे देखिए 60 चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान केवल है? तो याद रखिएगा चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में केवल स्थान है दूसरा। क्वेश्चन 61 भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना मतलब कहाँ स्थित था? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ खुला था? डिगोई। अच्छा बताइए डिगोई कहाँ पड़ता है? जल्दी से, डिगोई पड़ता है असम में। ठीक है। 20 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन से 20 पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आगे 63 सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली ये विकसित किया गया था बेल्जियम। कहाँ? बेल्जियम। 64 ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? तो ताड़ी आंध्र प्रदेश। कहिएगा इसका ट्रिक से याद रखिए, क्या आंध्र ताड़ी तहजीब नहीं। चलिए आगे जाइए। क्वेश्चन नंबर 65 आ जाइए। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं? देखिए
एक अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 66 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 66, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? ठीक है, तो किसे है, किसको है? तो क्या आंसर बताइएगा? जनता को है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय जो लोकतंत्र है उसके कितने अंग हैं? 1, 3, 4, 5। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा 3। भारतीय लोकतंत्र कितने भाग हैं? तो इसका आंसर क्या बताइएगा? 3। इसका आंसर 3 होगा। 68, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में है? तो याद रखिएगा, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूची में है? तो देखिए देखिए तीनों होना चाहिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 68 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। तो वर्तमान में नेपाल में कैसा प्रणाली है? लोकतंत्रात्मक है। चलिए 70, संघीय, देखिए संघीय व्यवस्था में क्या होता है? तो संघीय व्यवस्था में दोहरी होता है। क्या होता है? दोहरी होता है। 71, 1971 ईस्वी के आम चुनाव में 70 कांग्रेस का खालिस्तान नारा दिया था। तो उस समय क्या नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ। क्या नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ। अच्छा ये हमको बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था? बताइए। 1929 के लाहौर में। लाहौर, याद रखिए लाहौर अधिवेशन में किया गया था, लाहौर। चलिए 72, संपूर्ण क्रांति का आह्वान, मतलब कहने का मतलब संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। अच्छा 73, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए। 15 मार्च 1950 ईस्वी में। और अभी आपको बताएं कि योजना आयोग का नाम चेंज हो गया है, और उसका नाम चेंज होने के बाद क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 74, प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो प्लास्टिक मुद्रा आपका एटीएम है। क्या है? एटीएम है। चलिए 75, भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बता सकते हैं? बताइए जल्दी से। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। 75 हो गया है। आ जाइए 75 के बाद चलिए भारत में, हाँ चलिए 76 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, भारत की, चलिए 76, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। 77, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? जल्दी से बताइए। तो भारत में सहकारिता आंदोलन 1940 में हुआ था। 78, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अपना राज्य यानी बिहार है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। अपना राज्य जो बिहार है क्या है? पिछड़ा, इसको राज्य कहा जाता है। ठीक है। चलिए इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? किसे? तो याद रखिएगा बिहार। चलिए 2 क्वेश्चन और है। 79, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 1, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है। यदि आपको हमारे द्वारा ये सेट यदि आपको ठीक लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा आप जो कीड़ा मकोड़ा है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। चलिए तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।